मेरे पास मेरी एक कहानी है बताने के लिए। ऐसा क्या हो गया था जो कि मैं 6 बार पढ़ चुकी थी लेकिन तब नहीं हुआ। लेकिन एडवांस से 1 महीना पहले मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ आ रही है और मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू की हूँ। एक चीज होती है ना कि मेहनत करने से हो जाता है। ओके, सो 2 चीजें थी पार्थ के उसमें। एक चीज तो ये थी कि सब्जेक्ट का फियर नहीं खत्म हो रहा है, और दूसरा ये है क्लूलेस हो जाते हैं कि आगे क्या करना है। एंड इसका एक जो मेजर मेजर रीजन है वो ये है क्योंकि चीजें ही इतनी ज्यादा हो जाती है कि समझ नहीं आता कि कौन सी उठानी है, क्या करें। ऐसा ही पार्थ, है ना? ओके, तो हम उस चीज पर आए। सबसे पहले तो जो एक इनपुट है उसके बाद सब थॉट आपका प्रोसेस खुद का होगा। एक इनपुट कि वो डर किस चीज की वजह से है, जो सब्जेक्ट का फियर है वो किस चीज की वजह से, वो रीजन आइडेंटिफाई करना है। ठीक है जी। हाँ जी स्कंदा, आप बताइए तो। पार्थ का ये डाउट है, कैसे क्या करना चाहिए, क्या एग्जैक्ट थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। सोल्यूशन एग्जैक्ट नहीं जाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली सिचुएशंस अलग हैं, तुम दोनों का एक स्ट्रेंथ अलग अलग है, तुम दोनों की सोचने का तरीका अलग है, प्रेशर लेने का तरीका अलग है। तो थॉट प्रोसेस बताओ कि क्या होना चाहिए उस चीज को ठीक करने के लिए। सबसे पहले रीजंस, पार्थ तुम्हारे रीजंस क्या है उस पर पहले तो जो थॉट दिया तुमने वो बताओ। प्रैक्टिस लैक कर रहे हो, उसके अलावा कोई डर नहीं है। देखो प्रैक्टिस लैक, डर का रीजन सिर्फ प्रैक्टिस लैक करना नहीं हो सकता है। क्योंकि तुम साइकोलॉजिकली सोचो कि इतनी चीजें हम कर रहे होते हैं, काफी बार काफी सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस कम होती है ना? क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट हो गया, इस टॉपिक में और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो बहुत बार ऐसा होता है, बहुत टॉपिक्स में ऐसा होता है कि 10 की प्रैक्टिस की करने की जरूरत है और हमको शायद 5 का ही टाइम मिला है। तो हमें उससे डर नहीं लगता है, हमें बस पता होता है कि हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है और वो कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। डर सिर्फ इस रीजन से नहीं बनता है। डर बनने के बहुत सारे रीजन होते हैं जो कि साथ में मिलके वो डर क्रिएट करते हैं। एक रीजन क्या हो सकता है कि आपके माइंड में ये चीज हो सकती है, मेरा फॉर एग्जाम्पल किस सब्जेक्ट में डर है पार्थ? फिजिक्स। ठीक है, तो ये चीज हो सकती है कि मैथ्स और केमिस्ट्री में अच्छा खासा स्कोर एक टाइम तक आता रहा है, कंसिस्टेंटली आता रहा है क्योंकि कंसिस्टेंटली मेहनत की है। लेकिन फिजिक्स में विद टाइम ग्रेड्स ठीक नहीं आए हैं, तुम्हें कॉन्फिडेंस ठीक नहीं लगा है। एक रीजन ये होता है। ठीक है, दूसरा रीजन जो होता है कि एक्सपेक्टेशंस की वजह से, वो किसी की भी हो सकती है, तुम्हारी खुद की, तुम्हारे आसपास वालों की, फ्रेंड्स की, तुम्हारे पेरेंट्स की, तुम्हारे टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस। क्योंकि वो चीज अनड्यू प्रेशर क्रिएट करती है। मतलब वो हमें पता होता है कि लॉजिकल नहीं है, कि वो इट्स लाइक बच्चे को चलने से डर लग रहा है। जैसे साइकिल चलाना सीखने की बात कर लो, कि वो माइंड में चीज हो जाती है कि किसी ने अगर पीछे से छोड़ा तो मैं गिर जाऊंगा, वो वाली चीज। ओके, एक तो प्रैक्टिस लैक करना, वो एक रीजन आइडेंटिफाई हुआ, और दूसरा देखो नॉट गेटिंग टू सॉल्यूशंस वाला चीज ना हर सब्जेक्ट में हो सकता है। यहाँ पे बहुत लोग बैठे हैं जिन्होंने आई थिंक पिछले 1 मंथ में ही तगड़ी जंप मारी है, जितनी वीडियोस मैंने देखी हैं उस हिसाब से। बी इट लाइक थर्मोडायनेमिक्स, अगर मैं स्पेसिफिकली अगर नाम के साथ भी बात कर लूँ तो राहुल इज लाइक उसने थर्मोडायनेमिक्स पे कंट्रोल पाया है। और वो लिटरल वो वाला कंट्रोल है कि पहले कुछ समझ नहीं आता था, सर के ऊपर से जाती थी चीजें और फिर ऐसे किया। ठीक है, कविश है, कविश ने 2 चैप्टर फिजिक्स के अच्छे से निपटाए हैं जो कि पहले नहीं किए थे। ठीक है, और लोग हैं जिन्होंने आयनिक पे डायरेक्टली कॉन्फिडेंसली, कोऑर्डिनेट पे किया है। कोऑर्डिनेट सदियों पहले की थी, 11th में की थी, तब समझ नहीं आई थी, पूरा साल फिर नहीं की, लेकिन अब फिर हिम्मत करके सितंबर में उठाई है और फिर डन की है। कोऑर्डिनेट से मेरा मतलब है स्ट्रेट लाइंस और सर्कल्स वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो वो चीज है, वो डर। तुम मेरी स्टोरी सुनना चाहोगे या ऐसे नॉर्मल बात करना चाह रहे हैं? ठीक है, ओके। ये वाली चीज ना आपके सीनियर्स से भी मैंने शेयर की थी। मेरे टाइम पे मैं ड्रॉपर थी। ओके, तो मेरे को डर लगता था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और वो डर ऐसे वाला डर था कि तुम लगा लो 12th के पेपर्स, 12th का मेंस 1, बोर्ड्स मेंस 2, एडवांस्ड, ड्रॉप ईयर का मेंस 1, मेंस 2। मैंने इतने सारे पेपर्स में पता क्या किया है, क्वेश्चन ऑर्गेनिक का दिखा और स्किप, मैंने क्वेश्चन पढ़ने तक की हिम्मत नहीं करी है। इतना ज्यादा वाला डर था मेरा।
ऑर्गेनिक का। और ऐसा नहीं है कि मैंने एफर्ट्स नहीं डाले हैं, लिटरली मैं अपने ऐसे रजिस्टर्स में दिखा सकती हूँ कि मैंने 5 बार 6 बार ऑर्गेनिक अलग अलग टीचर्स से समझने की कोशिश करी है। ऐसा नहीं है कि मेरा फोकस कम था, वो चीज़ ऑब्वियसली डिमोटिवेट करती है एक टाइम के बाद कि सेम ही चीज़ पे आप लगे हुए हैं लेकिन स्टिल कुछ नहीं हो रहा होता है। मैंने हर इंसान से किया हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लिटरली बोल सकते हैं मैंने हर इंसान से की हुई है जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है, स्टार्टिंग फ्रॉम मोहित सर से लेकर के SKM सर, अगर तुमने नाम सुना हो तो SKM सर, मोहम्मद काशिफ आलम सर, सबसे। ठीक है, एक एक इंसान से जितनी सीरीज है सब। ठीक है, तो एफर्ट्स वाली चीज थी वो, एक थोड़ा ऊपर नीचे वाला चीज कि अब नहीं होगा, लेकिन फिर चलो कर लिया कि शायद हो जाएगा, एक बार कर लेते हैं। और मैंने 5-6 बार एकदम नए सिरे से केमिस्ट्री करी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम नए सिरे से। मैंने और ये मैं एडवांस्ड के 1 महीने पहले 1.5 महीने पहले की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं बोल चुकी हूँ कि मैंने मेंस 2 में भी वही हरकतें करी हैं, ये क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, और मैं तुमको ये नहीं बोलने आई हूँ कि मतलब मैं इसमें एक आगे कहानी में ये नहीं बोल रही हूँ कि क्योंकि मेरा GOC वीक था तो मेरे बेसिक्स वीक थे तो इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं, ऐसा नहीं था। मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर था बस। और वो इस हिसाब से था ना, मतलब मैंने लास्ट में जो मैंने समझी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो मोहित सर से समझी है अप फ्रंट। बट ऐसा नहीं था कि मैंने पहले उनसे नहीं समझा, मैंने उनके पहले भी लेक्चर्स लगाए थे जबकि तब मेरे को नहीं समझ आया था। मैंने मैंने उनके मैराथन्स लगाए थे, उनके जो ऐसे लिटरल वो वाले तुम्हें आइडिया होगा मुझसे सेशंस लेते थे GOC स्पेशल के, जो कि जिसमें सिर्फ GOC हो रही होती है या एक अलग से होते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के मैराथन्स, है ना, जो वो लिटरली 7 घंटे वाले, 8 घंटे वाले, 11 घंटे वाले, वो वाली चीजें। वो मैंने अपने 12th के टाइम पे भी देखी थी, अपने बोर्ड्स के टाइम पे जब मेरे को बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना था। फिर जब वो तब नहीं हुआ था, और फिर जब उन्होंने दोबारा से मेंस 2 के लिए ली थी वो वाली मैराथन की सीरीज, वो हमेशा हर एग्जाम से पहले लेते हैं जनरली। ठीक है, तो मैंने मेंस 1 के टाइम पे भी देखा था क्योंकि मेरे प्री बोर्ड्स चल रहे थे। मैंने फिर से मेंस 2 के टाइम पे जब हुआ था मैंने तब भी देखा था मोहित सर से। ठीक है, मेरे को दोनों टाइम ही समझ नहीं आया था, लेकिन वो चीज पता नहीं क्यों मेरे को एडवांस्ड से पहले समझ आ गई थी। ऐसा क्या हो गया था जो कि मैं 6 बार पढ़ चुकी थी लेकिन तब नहीं हुआ, लेकिन एडवांस से 1 महीना पहले मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ आ रही है और मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू की हूँ। क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, मतलब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग क्या है वो चीजें? आपके सीनियर्स भी इस चीज से रिलेट करते हैं, मैंने उन्हें भी बहुत बार बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी, ठन ठन गोपाल, एकदम नीलवटे सन्नाटा, सब। हाँ जी, हाँ जी, स्वाति दीदी। आप आपके केस तो चलो आपने हिम्मत करके उसको 1-1.5 महीने पहले कंट्रोल कर भी लिया था। आपको ये स्टोरी पता है कि मेरी फिजिकल केमिस्ट्री कैसी थी। जैसे गुणज दी थी ना, सेम डिट्टो कॉपी मैं, मेरा भी वही था। 11th-12th ड्रॉपर, फिर मेरी कॉलेज मेरी स्टार्ट हुई। ठीक है, तो 11th में ना इनिशियल में जो मोल कंसेप्ट होता है ना, पहला चैप्टर होता है केमिस्ट्री में, मेरे को जिंदगी में पहली बार नफरत हुआ था उस चैप्टर से। 10th तक ना आई वॉज मैडली लाइक इनग्रॉस्ड विथ केमिस्ट्री। 11th में जैसे आई मोल कंसेप्ट मुझे मिला एंड केमिस्ट्री और वो POAC, ये सब कुछ कुछ टर्म्स कंडीशंस मिले, मेरे को समझ में नहीं आया। एट दैट टाइम आई वाज एनरोल्ड इन द कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो वो कोचिंग के सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे, मेरे को समझ नहीं आया। देन आई टॉक विद दैट टीचर, उन्होंने मुझे अपने नोट्स दिए जो उन्होंने अपने टाइम पे यूज किया था, एंड ही सेड कि देखो मेरे को भी फिजिकल में डर था, शायद ये नोट्स तुम्हें हेल्प करे। मुझे नहीं समझ में आया। फिर मुझे नहीं याद मैंने किन किन टीचर्स को फॉलो किया, मतलब रैंडमली प्लान बना के। उस टाइम पे मुझे मोहित सर का पता नहीं था, तो मैं कुछ भी देखे जा रही थी, मैं अपने स्कूल के टीचर से ट्राइंग टू डू दैट। और एक मोमेंट के बाद ना मैंने से सोच लिया कि देखो 70% केमिस्ट्री मेरा IOC और OC से हो जाना है, फिजिकल मेरे बस का नहीं है, छोड़ो। और इसके बाद फिजिकल को ना दोबारा आई टच्ड व्हेन सरफेस केमिस्ट्री केम, मैं नहीं करी हूँ 11th की एक भी फिजिकल केमिस्ट्री नहीं की। बट देन वो चीज हुआ, बट सरफेस केमिस्ट्री के बाद वापस से जैसे वो इक्विलिब्रियम वाला पार्ट आया 11th का, क्योंकि होता ना जेई के बाद जब एक रिवीजन होता है और फिर हम फिजिकल केमिस्ट्री पे ध्यान देते हैं, तो लोग किस पे फोकस करते हैं, सोल्यूशन, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम वाला पार्ट, केमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिर से मेरा सेम हाल इन ड्रॉप ईयर ऑल्सो, मेरा सेम हाल। मैंने जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट वैसे ही दिया है, मैंने सेकंड अटेम्प्ट भी वैसे ही दिया है।
कि बस थोड़ा बहुत मेरे को पता है, मैं फॉर्मूला पढ़ के जा रही हूँ। मुझे अब भी याद है कि मेरा सेकंड अटेम्प्ट का जेईई मेंस का पेपर था और मैं सेंटर पे जा रही थी और मुझे केएसपी और वो जो इक्विलिब्रियम के जो फॉर्मूले होते हैं, मैं उसको रटने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था कि हो सकता है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सेंटर से 1 किलोमीटर पहले देयर वाज अ रेलवे ट्रैक एंड ऑन दैट ट्रैक आई वाज ट्राइंग टू क्रैम दैट, कि मैं कर लूं, रट लूं, और नहीं हुआ, मैं गलत करके आई वो क्वेश्चन। मेरे से केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन हुए, थर्मोडायनामिक्स हुए, अदरवाइज मैंने छुआ नहीं, पता नहीं क्यों। लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट के टाइम पे मेरे को थोड़ा थोड़ा प्यार होने लगा था, बिकॉज ड्रॉप ईयर की बात कर रही हूँ मैं। जब मैं ड्रॉप ईयर के सेकेंड अटेम्प्ट में थी ना, उससे पहले मैं मोहित सर से काफी पढ़ने की कोशिश की। मुझे पता है, मुझे समझ में आ रहा था, मुझे एक हुक बिल्ड होता था। फिर से ना मेरे को पिछला फियर मेरे ऊपर इतना हावी हो जाता था कि मेरे को लगता था कि नहीं, ये मेरे है ही नहीं, मुझे करना ही नहीं है। मतलब होता है ना कि कुछ सब्जियां होती है जो खाने के प्लेट में दिख जाए तो बस खाना ही नहीं खाना, वो हाल था मेरा। बट समहाउ आई डिड एंड जेई एडवांस्ड, 1 महीने का गैप था। उस ड्यूरेशन में फिजिकल केमिस्ट्री पे मेरा सबसे बेटर ग्रिप, एंड ट्रस्ट मी उस मोमेंट पे ना, आईयूसी का क्वेश्चन है, बाद में देखेंगे। ओसी का क्वेश्चन है, ओसी मेरा अभी भी थोड़ा ऐसा है, ठीक है, बाद में देखेंगे। फिजिकल है, करना है, चाहे वो मोहित सर एनाबस्ती लगवा रहे हो, चाहे वो एनएसटी का लेवल 2 लगवा रहे हो, या कुछ भी। मैं अलग से मैकमरे देखती थी, आई यूज टू सॉल्व दैट। मैं कोचिंग के क्वेश्चंस देखती थी तो मुझे मजा आने लगा था, एंड आई जस्ट डोंट नो व्हाई। उस डेटा को कन्वर्ट करना, उसको देखना, अचानक मेरे को बहुत ही ज्यादा फैक्सिनेटिंग लगने लगा। और इसलिए लगने लगा क्योंकि मैं ना एक चैलेंज ली, अभी हो गया, बहुत हो गया। मेरे में एक थोड़ा सा आदत है, थोड़ा सा, कि जब मेरे से चीजें नहीं हो रही होती है ना, नहीं हो रहा है, या स्पेशली मेरे को कोई कह दे कि हाँ ठीक है, फिजिकल छोड़ दे, तेरा वैसे भी वीक है वो, तू आईयूसी और ओसी पे ध्यान दे दे। अगर मेरे फ्रेंड कह दे या मेरे कोई टीचर कह दे, फिर दिस इज समथिंग दैट आई वांट इन माय लाइफ, उसके बाद फिर वो हो गया। तो वो एक चैलेंज वाली बात थी कि जब वो मेंस के सेकंड अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन गलत करके आई ना, मुझे अभी भी याद है, आई वाज टॉकिंग विद माय मम्मा एंड शी वाज सेइंग कि सुबह तो तुझे याद नहीं करना चाहिए था, वो लास्ट मोमेंट रस हो गया। एंड आई वाज लाइक, नहीं, अभी मेरे को समझ में आ गया मुझे क्या करना है। एंड जेई एडवांस्ड में फिजिकल केमिस्ट्री मैं बहुत जल्दी निपटाई थी। तो दैट इज माय स्टोरी फिजिकल केमिस्ट्री को लेकर। अभी भी आई लव दैट पार्ट, आई लव इक्विलिब्रियम, आई लव थर्मोडायनामिक्स। वो दो चीज जो मेरे को बहुत डराता था, मोल कंसेप्ट जो मुझे बहुत डराता था। तो देखो वही चीज है, सम टोटल मेरा स्टोरी सिर्फ एक रेफरेंस था, लेसन वही है जो कुरंसी ने बताना चाहा, इज सिमिलर। आपका डर आपके मन में, इट्स जस्ट अ फोबिया। एक बार आप ठान लोगे ना कि नो, यू हैव टू मेक श्योर कि आप एफर्ट्स डालो उस पे, न्यूट्रल एफर्ट्स डालो, कुछ भी ना सोचते हो, बस उसे एज ए सब्जेक्ट देखो, फिर आपको प्यार हो जाएगा। और एक बात याद रखना, 3 सब्जेक्ट किसी का भी स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होता है। आप में से कुछ लोगों के दिमाग में ये थॉट बैठ जाता होगा कि मेरा फिजिक्स टॉप नॉच, मेरी मैथ्स टॉप नॉच, मेरी केमिस्ट्री टॉप नॉच होनी चाहिए। देखो केमिस्ट्री बहुत ज्यादा ही हाई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देके जाती है, नो डाउट। बट जरूरी नहीं है कि केमिस्ट्री के आप हर एक पोर्शन में आप उसके प्रो हो। तो ये एक रियलिटी हमेशा लेके चलना, क्योंकि हम इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते और फिर पता चलता है कि वो चीजें कहीं और जा रही होती है। एफर्ट्स नो डाउट डालने, अगर तुम्हें डर है तो बिल्कुल से डालना, बट दिस इज ऑल्सो द कॉन्सेप्ट जिसको ध्यान में रखना है। इट्स ओके अगर कोई एक पोर्शन डाउन है, कोई बात नहीं, हम उस पर काम करके उसे अप कर लेंगे, बट उससे परेशान मत होना, ठीक है। हर इंसान का कोई एक तीसरा सब्जेक्ट होता है जो उसके वीकर साइड पे होता है, मेरे केस वो मैथ्स था। और उसमें भी स्पेशली आई एम लिटिल बिट मोर स्केर्ड विद कैलकुलस, अरिथमेटिक, ट्रिगोस, ऑल गुड, बट कैलकुलस मेरे को अभी भी काइंड ऑफ फोबिया है। मैंने काम किया, थोड़ी चीजें ठीक हुई, विद टाइम और बेहतर हो रही है, बिकॉज मैथ्स इज समथिंग जो आपकी जिंदगी में हमेशा रहने वाला है। बट वो चीज है, तो मेरे केस में भी वो सब्जेक्ट था, गुरंसदी के केस में भी वो एक सब्जेक्ट था, वो है, होता है, कोई एक सब्जेक्ट होता है जो थोड़ा वीकर साइड पे होता है, बट हाँ अगेन उसमें एफर्ट्स डाल के चीजों को मैनेज करना भी हमारी अकाउंटेबिलिटी ही है। हाँ, तो कोई भी इंसान जो मोहित सर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ता है ना, उसको ये चीज पता है कि जब वो रिडक्शन वाले के बारे में बताने लगते हैं तो वो एक टेबल बनाते हैं जिसमें वो बताते हैं कि रिडक्शन कैसे कैसे हो सकती है और कौन कौन करता है। रिया मिताली कंफर्म करो तो
इलेक्ट्रॉन करता है रिडक्शन, हाइड्रोजन करता है और H माइनस करता है ना, और वो ऐसे टेबल हाँ बनाया जी। सोचा। वो उनका फिक्स तरीका है। तो ये चीज मैंने अपनी ट्वेल्थ वाले जो मैंने वन शॉट्स देखे थे, लाइक मैराथन्स देखे थे, मेरे को समझ तब भी आई थी। जैसे स्वाति दीदी बोल रही थी ना कि वो फिजिकल वाली चीज रिलेट हो जाती थी, बट वो फोबिया ऊपर आ जाता था। मेरे केस में होता था, मेरे को समझ आ गया बट सवाल नहीं बन रहा है, वो वाली चीज थी। ठीक है, ऑल्दो द कंक्लूजन तो नहीं कहेंगे, रिजल्ट अगर आप सुनना चाह रहे हैं तो मैं अपने एडवांस्ड के पेपर में मैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर गलत करके आई थी। ठीक है, तो बेसिकली मैं कंसेप्ट गलत लगा करके आई थी, ऑल्दो एडवांस्ड में, वो अलग बात है। बट इस टाइम तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरा कॉन्फिडेंस कोई नहीं हिला पाया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज लाइक कि मेरे से अब कोई भी समझ सकता है, मैं किसी को भी समझा सकती हूँ, क्योंकि वो चीज मेरे अंदर खुद के अंदर है ना। मेरे को पता है कि क्या क्या चीज नहीं समझ आती है किसी को, या किसी को क्या नहीं समझ आ सकता है। मैं गई हूँ जीरो, मैं नेगेटिव से ऊपर गई हूँ। जीरो से नहीं, मैं नेगेटिव से ही ऊपर गई हूँ। द पॉइंट इज कि हम अपनी स्टोरीज में चले गए, बट आई थिंक वो चीज रिलेट हो सकती है। पार्थ, ये वाली डिस्कशन ना सेम तरीके की डिस्कशन हमने बर्नआउट वाले उसमें भी की थी। क्या की थी कि डिस्पाइट ऑफ द सिचुएशंस, ओके तुमने अपनी तरफ से एक्शन ले लिया, तुमने अगर बर्नआउट हो रहा था तो रिलैक्स कर लिया। इन द सेम केस अगर तुम्हें फियर हो रहा है तो तुमने वो कोशिश की। ठीक है, हम बर्नआउट में भी ये बात कर रहे थे ना कि वो एफर्ट्स डालने के बाद आपको रिजल्ट्स दिखें, उसका एक थ्रेशोल्ड होता है। आपको एक टाइम तक एफर्ट्स डालने पड़ेंगे जिसका कुछ आउटपुट नहीं है, और हर अच्छी चीज के साथ होता है। ये उस दिन भी हम डिस्कशन कर रहे थे कि ये हर अच्छी चीज के साथ ऐसा होता है कि आपको स्टार्टिंग में एफर्ट्स डालने पड़ते हैं जिसका कुछ आउटपुट नहीं होता है, लेकिन एक टाइम के बाद वो एक नी वोल्टेज, वो एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आती है जिसके बाद वो चीजें एकदम लाइक शूट अप करती है, एक्सपोनेंशियल वाली ग्रोथ होती है। अच्छी चीज में कुछ भी हो सकता है, आपकी पढ़ाई हो सकती है, आपकी हेल्थ रिलेटेड चीजें हो सकती हैं, इवन डाइट रिलेटेड, सब अच्छी चीजें, स्पोर्ट्स के रिलेटेड कोई भी चीज हो सकती है। स्टार्टिंग में कुछ नहीं दिखता है, वो डिमोटिवेटिंग होता है, बट अगर उसने रोक दिया और तुम रुक गए, वो चीज खत्म। फोबिया को खत्म करने का बेस्ट क्या, ओनली तरीका इज टू टेक एक्शन, जिसमें तुमको हिम्मत करके खुद को ये भी समझाना पड़े कि अभी नहीं दिख रहा है बट थोड़ा सा चल लूंगा तो दिखेगा। यस, टेक इट एज अ चैलेंज। समझ रहे हो? तुम्हारे में से स्कंदा का था फियर मैथ्स को लेकर के, एकदम स्टार्टिंग में भी जब हम आए थे ना, हमारी एक डिस्कशन हुई थी फियर फ्रॉम सब्जेक्ट के रिलेटेड। स्कंदा का मैथ्स का था, है ना स्कंदा? यस, आई थिंक अभी वो थोड़ा बेटर है ना, कवर हुआ था। यस, फार बेटर। ठीक है जी, ऐसा नहीं है कि स्कंदा ये कह सकता है कि अगर मैं 30-40 पे था तो अभी मैं 100 आउट ऑफ 100 कर रहा, 100 आउट ऑफ 100 वाला चीज है, वैसा नहीं होता है। बट एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब देखो, मेरी लाइफ में कुछ भी आ जाएगा ना, मेरे को पता है कि मैं एफर्ट डालूंगी, हो जाएगा। एक चीज होती है ना कि मेहनत करने से हो जाता है, तो अगर नहीं हो रहा है तो और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत से हो जाता है, सच में हो जाता है। वो थोड़ा सा प्लान आउट करो, छोटे छोटे स्टेप्स लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास मेरी एक कहानी है बताने के लिए, वो चैलेंज था मेरे लिए तब। मैं कितना परेशान हुई होंगी, मैं 6 बार 7 बार करी हूँ एक ही चीज को। उस टाइम पे वो कितनी परेशान की होगी मेरे को वो चीज, बट मेरे पास कहानी है बताने के लिए। इट इज इम्पोर्टेंट। कुछ चीजें ऐसे लाइफ में प्लॉट्स की तरह होते हैं कि कहानी अच्छी बनी रहे। अब ऐसे अगर सस्पेंस नहीं होगा, कोई ऐसे इंटरमिशन नहीं है आपकी मूवी के अंदर, तो कैसे हिट बनेगी फिर भाई? तो टेक इट एज अ चैलेंज, वो चीज करो, ऐसे हो जाएगा। जस्ट वो फियर है सिर्फ मन के अंदर, प्रैक्टिकली उस पर एक्शन लोगे। छोटा प्लान बनाओ, मॉडिफाई करो प्लान, प्लान बनाओ, एक्शन लो, मॉडिफाई करो, फिर एक्शन लो, फिर मॉडिफाई करो, फिर एक्शन लो। दैट्स इट। ठीक है जी। पार्थ, प्लान रेडी कीजिए, तो अगली मीट में डिस्कस करना है। ठीक है जी, अभी चल रहे हैं, रैप कर रहे हैं मीट को। ठीक है जी, चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना अच्छे से, और अच्छे से पढ़ाई करो, और एंग्जाइटी थोड़ी दूर, बहुत सारी चीजें करनी है, शांत होके करेंगे। ठीक है जी, ओके।